पहले म्याऊं अकेली ही आया करती थी, करीब 1.5 महीने से अकेली आ रही थी। और कल रात को 3 बजे इसने दरवाज़ा खटखटाया, म्याऊं म्याऊं करी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा अपने 3 बच्चों के साथ है। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, क्यों आ गई इस वक्त रात को। आई अंदर, फिर मैंने दूध दूध पिलाया। उसके बाद मैंने बाहर निकल कर देखा, बालकनी में जाके देखा तो बारिश आ रही थी हल्की हल्की। और सुबह 5 बजे के करीब तो काफ़ी तेज़ हो गई थी बारिश। तो इनको कितना पता होता है, शायद इससे पता था कि इसके बच्चे भीग जाएंगे पानी में या रहने की जगह नहीं होगी इसके पास। तो इसे कितना भरोसा था, कितना विश्वास था मुझ पर, जो ये रात को 3 बजे मेरे घर आई, उसने दरवाज़ा खुलवाया और अभी आराम से अपने 3 बच्चों के साथ बैठी है। थोड़ी सी भावनाएं तो हमें होनी चाहिए ना। देखो, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो क्यों ना हम इतनी भावनाएं तो कम से कम रखें कि इनकी देखभाल करें, इनका सहयोग करें, इनका साथ दें। ठीक है, सबको शौक नहीं होता, सबको ये सब पसंद नहीं होता, लेकिन सब कुछ केवल पसंद के लिए भी तो नहीं है ना। अगर भगवान ऐसे कह दे, प्रकृति ऐसे कह दे कि मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है, मैं तो नहीं करता कुछ भी, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम। इसलिए हमें भगवान ने इंसान बनाया है। थोड़ी सी भावना रखें, और ऐसे आसपास में कहीं जीव देखें तो उनके लिए घर के बाहर पानी जरूर रखें, खाना जरूर रखें, बाहर दूध रखें, चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए दाना डालें। ये सब जीव इंसानों पर निर्भर हैं, इसलिए थोड़ी सी मदद तो इनकी करनी पड़ेगी। अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि ये मेरे घर में आई है, और कितने भरोसे के साथ, कितने विश्वास के साथ अपने बच्चों को लेकर आई है। और देखिए, ये लोग आपस में बातें भी करते हैं। मेरे घर में तो पूरी डिस्कवरी हो रही है, पूरी डिस्कवरी है मेरे घर में तो। इसके बच्चे नए नए आए तो डर डर के भाग रहे थे, दूर दूर जा रहे थे, और फिर पता नहीं इसने इनसे क्या कहा, और कुछ गुड़ गुड़ किया और अंदर घुस गए पेड़ के नीचे, और फिर खुद बाहर चली गई, कुछ कह के दरवाजे से बाहर चली गई। और करीब आधे पौने घंटे के बाद आई है दोबारा, अभी आई है थोड़ी देर पहले। और इसके बच्चे जब से ये गई है ना, 1 सेकंड के लिए भी झांके भी नहीं है बेड के नीचे से, पता नहीं क्या समझा के गई थी। और जैसे ये आई, सारे के सारे आ गए, और अब अपना आराम से दूध पिला रही है बच्चों को, आराम से बैठी हुई है, और मुझे बार बार देख लेती है। अब मेरे पास 2-3 महीने से आ रही है, तो मैं इसकी काफी बातें समझ जाती हूँ। वैसे भी मैं तो बचपन से जीवों के बीच में रहती हूँ, तो मैं बहुत समझती हूँ इनके इशारों को, इनकी बातों को, बहुत ज्यादा समझ आते हैं मुझे। तो ये बार बार मुझे देखती है तो मुझे समझ आ जाता है कि शायद ये कह रही है कि निकालना मत, बाहर बारिश हो रही है और मेरे बच्चे भीग जाएंगे। और सच में मुझे तो इतना प्यार आता है ना, मेरा तो मन, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आए हैं ना मेरे घर में, एक परिवार आया है, 3 बच्चों के साथ एक माँ आई है, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे घर पता नहीं कितना बड़ा हो गया। भगवान मुझे तो खूब बड़ा सा घर दे दे, और बड़ा घर दे दे, जो मेरे घर में खूब सारे कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, कौवा, जिनको भी जरूरत हो वो मेरे घर में आके रह ले। कितना अच्छा लग रहा है सच में। पता है, जब ये आई थी ना और मैंने इसे अंदर लिया और उसके बाद में बाहर देखा कि बारिश हो रही है, तो सच में मुझे रोना आ गया था। मेरे मतलब कम से कम 5 मिनट तक रोती रही मैं, ये सोचकर कि कितना कठिन जीवन है इनका। और देखना, माँ है 3 बच्चों की, कितनी परेशान होगी ये जब बारिश शुरू हुई होगी, और अब ये कितने आराम से रह रहे हैं। तो थोड़ा सा हो सके तो आप थोड़ा सा सहयोग करें। इनके आसपास में जो भी जीव है, इन्हें मारो नहीं, भगाओ नहीं। जब आप इन्हें प्यार दोगे, अच्छी तरह से सुरक्षा दोगे, इनसे अच्छे से बात करोगे, खाना वाना रखोगे, तो ये हिल जाते हैं। फिर इन्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ, अब हमें मारा नहीं जाएगा, कोई हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, तो फिर ये आराम से आते हैं। जरूरी नहीं आप घर के अंदर रखें, आप घर के बाहर रखें, बालकनी में रखें, या पार्किंग में रहने दें इन्हें, या आसपास में प्लॉट खाली पड़े रहते हैं वहां पे छोटा सा घर बना दें, कोई झुग्गी टाइप बना दें। और सबसे अच्छा तो यही है कि घर के बाहर जो जगह होती है ना, जैसे बरामदा होता है, बाहर रैंप के पास जगह है, पार्किंग में जगह है, वहां रहने दो उनको। थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा डाल दो, अपने आप रहने लगते हैं। लो जी, अब हमारी म्याऊं आ गई अपने 3 बच्चों के साथ।